मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है जो चीज़ें मैंने कल सिखाई थी आपको सारी पढ़ के आए होंगे आप। कल तक हम ऐसे आए थे कि सर अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k, तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू क्या हो जाएगी? k स्क्र माइनस टू। यानी वर्क करके सर दो घटा देना है। हाँ जी। वहीं अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू k है, तो सर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की जो वैल्यू होगी वो k स्क्र प्लस टू होगी। फिर मेरे बच्चों इसी में हमने ये सीखा कि भाई अगर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो स्क्वायर वाली पे, और प्लस पे आ रहे हैं, तो करना क्या है कि दो जोड़ के वर्गमूल, और बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं मेरे बच्चे। मान लीजिए ये ए है और मैं x माइनस वन बाई एक्स पे आना चाहता हूं, तो दो घटा के वर्गमूल ए माइनस दो पे, हाँ है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी कहानी है जो आपको सुनानी है, जो कल सुना चुका हूं। इसके अलावा एक मैंने ये भी बताया था कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू m है, तो x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर एम स्क्र माइनस फोर होगी। और अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एम है, तो मेरे बच्चे x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर एम स्क्र प्लस फोर होगी। ये दो खूबसूरत संबंध है जिनके बारे में आपको जानना है और समझना है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ या ना? नहीं। किसी भाई बहन को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी बात हो जो समझ ना आ रही हो, तो खुल के मुझे मेरे बच्चे बताइए। आइए अब मेरे बच्चे, यहां तक की बातें हम कल कर चुके थे, अब इससे आगे। ये सवाल भी हो चुके थे कल। हाँ जी, जल्दी से बताना, हो गए थे कि नहीं हुए थे ये सवाल? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना में। जल्दी बोलो यार। हो गए थे, यस या नो? यस। हाँ ठीक है, ये हो गए थे। पांच इधर भी जोड़ो, इधर भी जोड़ो। इस पे आए थे हम लास्ट में। तो अब मेरे बच्चे इस सवाल पे थे, तो इसको कैसे किया जाए ध्यान दीजिए। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो एक्स माइनस दस ऊपर और वन बाई एक्स नीचे। हाँ जी, बेटा नारियल पानी है, दे दे। एक्स यहीं रखते हैं, ये वन बाई एक्स इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का। और ये माइनस दस उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। तो यहां से कुल मिला के मेरे बच्चे ये निकला कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 10 है। और आपसे पूछा क्या है? x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू। तो क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? वर्क करके चार जोड़ो, 10 का और 100, 100 में चार जोड़ा 104। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। आए ना? करिए जी। सॉरी, एक बात बताइए, इस सवाल को करने का भी यहाँ दो तरीके तैयार होते हैं। पहला तरीका, एक्स प्लस वन बाई एक्स है, हम एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालते हैं।
तो माइनस निकालने तो क्या तरीका होगा, वर्क करके 4 घटाओ, 3 का और 9, 9 में 4 घटाया 5। हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है सर। अब मेरे बच्चों यहां फार्मूला लगा दो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का क्या फार्मूला होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ जी, तो x माइनस 1/x की वैल्यू है √5 और x प्लस 1/x की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी, 3। तो आंसर आया 3√5। आंसर आया मेरे बच्चे 3√5, 3√5। ऑप्शन गलत है, सही कर लेना, 3√5। यहां 3 लेते। हाँ जी, दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि इससे आप आ जाइए स्क्वायर पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो वर्क करके 2 घटाओ, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7। फिर आ जाइए पावर 4 पे। पावर 4 पे क्या होगा, 7 का और 49, 49 में 2 गया 47। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ जाइए और माइनस में आ जाइए। तो बड़ी पावर क्या है, पावर 4, इससे आ जाइए छोटी पावर स्क्वायर पे। बड़ी से छोटी पाएंगे, माइनस में आएंगे तो क्या करना होगा, 2 घटा के, √47 में 2 गया 45, 9 5 45, 3√5। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, आप यहां से x माइनस 1/x निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 का और 16, 16 में 4 गया 12। अच्छा, 12 को हम 4 गुना 3 लिख देंगे तो यह लिखा जा सकता है 2√3। हाँ जी, अब ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 और x माइनस 1/x की वैल्यू 2√3। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 8√3। हाँ है ना मेरे बच्चे, बताइए जी। कहता है पावर -4 बताइए। थोड़ा मन मन में क्या करो कि इसको ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र इंटू में एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र। अब इसकी वैल्यू तो सीधी निकल जाएगी, वर्क करना है 3 का और 9, 9 में से 2 गया 7। अब माइनस वाले की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, निकालना होगा, x माइनस 1/x निकालना होगा। x प्लस 1/x 3 है तो x माइनस 1/x क्या निकलेगा, तो 3 का वर्ग 9, 9 में 4 जोड़ा 13, तो यह आएगा √13 और x प्लस 1/x की वैल्यू 3, तो 7 21 √13, 21 √13। ऑप्शन सारे ही मिस्टेक, 21 √13। जल्दी बताइए क्या आंसर आ रहा है मेरे बच्चे। देखो कितने मूर्ख बालक है, कहता है 7 कैसे आया ये नहीं पता चल रहा है। देखो ध्यान से फिर से समझाता हूं भाई, इसको क्या लिख लें, एक्स स्क्र का स्क्र -1/x स्क्र का स्क्र, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं।
अच्छा √5 होगा, चेक कर लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अच्छा प्लस था ना तो घटेगा, सॉरी। तो यहां ए स्क्र माइनस बी स्क्र का क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आप कहेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत सुंदर। और यहां ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगाओगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू में एक्स स्क्र प्लस 1/x²। अब देखिए ध्यान से, अगर x प्लस 1/x 3 है तो एक्स स्क्र प्लस 1/x² क्या होगा, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7। x प्लस 1/x की वैल्यू 3। अब x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वर्क करके 4 घटाना, 3 का और 9, 9 में 4 गया 5, माफ करना √5। तो आंसर आएगा 21√5। 21√5। ऑप्शन सारे गलत है, आंसर 21√5 होगा। हाँ है ना, 21√5 होगा। करिए जी। देखो मेरे बच्चों, यहां से एक बात समझने की, दो रिजल्ट हमेशा ध्यान रख लो। यहां पे बताओ जल्दी से, एक्स की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 14 है, तो एक्स की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 14 का और 196, 2 घटाएंगे 194, तो आंसर आएगा 194। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, 194। उसको भी बताता हूं, दो वाले को बताइए जी। इसको कह रहा है अगर x प्लस 1/x m है तो एक्स स्क्र प्लस 1/x² क्या होगा, वर्क करके 2 घटा दो तो m² माइनस 2, m² माइनस 2 आए ना। बताइए जी, यहां अगर x प्लस 1/x 5 है तो एक्स स्क्र प्लस 1/x² क्या होगा, 5 का और 25 में 2 घटाया 23, तो आंसर आ गया 23। कहता है अगर x प्लस 1/x 3 है तो एक्स स्क्र प्लस 1/x² क्या होगा मेरे बच्चे, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7। भाई बेसिक चीजें इसमें फास्ट नहीं चल रहे हैं, नॉर्मल ही चल रहे हैं। आओ कह रहा है इससे इस पे आना, तो पहले आओ k² प्लस 1/k² पे, यानी पावर 4 से स्क्वायर पे। तो क्या करो, 194 में 2 जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14। फिर आओ सिंगल पावर पे, तो k प्लस 1/k पे ला रहे हो, तो 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 4, है ना। बताइए जी। x प्लस 1/x और हमको चाहिए x माइनस 1/x, तो क्या होगा, वर्क करके 4 घटाओ, 20 का और 400 में से 4 घटाएंगे 396, तो आंसर आ जाएगा √396। अरे ये तो हो गए थे कल, बताना ये वाला सवाल। आप यहां देखेंगे, बड़ी पावर से हमें छोटी पावर पे आना है, तो क्या करना होगा, वर्क करके, मतलब दो वर्क करके क्या करना है भाई मेरे, वर्क नहीं, दो जोड़ के वर्गमूल। तो 3 में 2 जोड़ा 5, तो आंसर आएगा √5। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, √5, है ना। ये हो गए, वही मैं कह रहा हूं। देखो यार, ध्यान से देखोगे तो यहां 160 है, यहां 80 है, यानी बड़ी पावर से हम छोटी पावर पे आ रहे हैं और स्क्वायर वाली पे आ रहे हैं, तो दो जोड़ के रूट, तो 29 और 2 31, √31। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर। बताइए जी। हाँ, अब आप कहेंगे सर x प्लस 1/x 3 है तो x² माइनस 1/x² क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार x प्लस 1/x आएगा, एक बार x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी,
तो आप कहेंगे वर्ग करके 4 घटाओ, 3 का वर्ग 9, 9 में 4 घटाया 5, और प्लस की वैल्यू 3, तो आंसर आएगा 3√5। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? 3√5। हाँ जी, ये अरे ये तो अभी वाले रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब कह रहा है जी ये वैल्यू 10 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 2 जोड़ के √12। बताओ मेरे बच्चे इस सवाल को। तो सीमी सवाल है, यहाँ 148 है या 74 है? 74 का डबल ही तो 148, आप कहेंगे हाँ। अगर ये 74 का डबल है तो बड़ी पावर यानी स्क्वायर वाली बड़ी पावर से छोटी पावर पा रहे हैं, तो 2 जोड़ के रूट, 10 और 2 12, √12। कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ। तो 10 का वर्ग 100, 100 में 4 गया 96, तो √96। ये भी कल करा दिया था हमने। अरे सारे सवाल भाई उठ गए दोबारा इनके। इस पे आ जाइए, करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। यहां से नए सवाल, वो फाइल दोबारा लग गई अपने क्वेश्चन की। आइए मेरे बच्चे, यहां से मेरे बच्चे मैं आपको कुछ रिजल्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो पहले उस रिजल्ट की बात करते हैं। अब ध्यान देना, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x+1/x की वैल्यू 1, अगर x+1/x की वैल्यू 1, तो आप मुझे बताइए x² + 1/x² क्या होगा? तो आप कहेंगे सर x² + 1/x² क्या होगा? तो सर तरीका है कि इसका वर्ग करो और 2 घटा दो, तो 1 का वर्ग 1, 1 में से 2 घटाया -1, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों -1। आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? -1। पक्का? हाँ जी पक्का। अब एक बात बताना यार, कि 2 नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव कब हो सकता है? भाई आप इस बात को तो समझते ही हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव का जोड़ किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होता। ये नेगेटिव तो तभी बन सकता है मेरे बच्चे जब ये वैल्यू क्या हो? इमेजनरी हो, काल्पनिक हो। तो पहली बात तो यहां से x का नेचर आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहां x जो है वो काल्पनिक है, रियल नंबर नहीं। बहुत सुंदर। तो अब मेरे बच्चों अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी इधर, तो x से यहां करूंगा तो यह होगा x² + 1/x², और यहां करूंगा तो -1 × x। x को x² से गुना करेंगे मेरे बच्चे x3, और x को इससे करेंगे तो 1/x, और ये -x, तो x3, ये -x इधर आएगा तो प्लस का x, और ये वाला 1/x इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये वाली जो कहानी है, इसकी वैल्यू क्या है? x + 1/x की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे 1 है, तो ये नहीं x³ + 1 इक्वल टू 0,
तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा माइनस। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, -1। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, -1, है ना। एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों वो होगी -1। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हुई मेरे बच्चे, -1, है ना। तो यहां से इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रख लेना। अच्छा, कई बार इसको सोल्व करके भी लिख देता है, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है ना। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, x, तो यहां हो जाएगा x² प्लस 1। अब x² यहीं रख लेते हैं, प्लस 1 यहीं, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x है, तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही है, उसी बात को लिखने का तरीका है। तो यहां से एक ट्रिक बन गई और उस ट्रिक को आपने याद रखना है, क्या कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 1, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, या x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि x क्यूब की वैल्यू ऐसी सिचुएशन में -1 होना चाहिए। तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, -1। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, -1, हाँ है ना। ये पहली ट्रिक है। अब आते हैं इसी के साथ एक और ट्रिक है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -1, तो मेरे बच्चों स्क्वेयर करो। तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, वर्क करो -1 का और 2 घटा दो, -1 का वर्ग 1, 1 से 2 घटाया -1। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों अगर मैं दोनों साइड x से गुना कर दूं, इधर भी और इधर, तो x को x² से गुना करो, x³ x को इससे करूं तो 1/x माइनस एक्स, -x इधर आया प्लस का, और प्लस 1/x इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, -1, तो x³ -1 इक्वल टू 0। तो x³ की वैल्यू क्या आई, तो आपका आंसर होगा 1। x³ की वैल्यू आई 1। अच्छा, इसी को अगर मैं एलसीएम लेके लिखूं x प्लस 1/x इक्वल टू -1 को, तो एलसीएम आया x, तो यहां बटे 1 है, तो 1 को x से भाग दिया, x इंटू एक्स, x² प्लस 1 इक्वल टू -x² प्लस 1, x को -1 से किया -x, तो x² -x इधर आया प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों कुल मिला के रिजल्ट ये बना कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर ऐसे लिखा हो मेरे बच्चे, तो हमेशा ध्यान रखना कि x³ की वैल्यू जो है वो +1 आएगी। x³ की वैल्यू मेरे बच्चे ऐसे केसेस में +1 आएगी। दोनों बातों को ध्यान करना, यानी आपने इस वाली लाइन को भी लिख लेना है, इस वाले को भी अभी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और इस वाले को भी अभी कॉपी में नोट डाउन करो। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इसको जल्दी से करो, 10 सेकंड का समय, क्योंकि अब इस पे सवाल होंगे आपके।
अब आइए मेरे बच्चे, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। देखिए बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, कितने वाहियात कमेंट पे ले जा रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। सर इंडिया में पॉपुलेशन ऊपर चला गया, क्या फायदा उसका, पढ़ ले, वो काम आएगा। एक वो कह रहा जी वो नोट डाउन ही नहीं हुआ, आपने हटा दिया। अरे पूरा नोट डाउन नहीं करना था ढक्कन, लास्ट स्टेप नोट डाउन करना था, जल्दी से करो यार। तेरा मुस्कुराना, ये सब नहीं लिखना, सिर्फ ये गोले में जो डालें ये लिखना है, समझता नहीं। अब सवाल पे आ जाए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है क्या कि x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है वो -1 है। तो मेरे बच्चे अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है, तो आप जानते हैं कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहे सर +1। एक्स क्यूब की वैल्यू होगी सर +1, बिल्कुल। अगर एक्स क्यूब की वैल्यू +1 है तो एक बात बताओ बेटा, एक्स की पावर 27 को हम ये लिखत रहे हैं एक्स क्यूब की पावर 9, लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मेरे बच्चों एक्स की पावर 28 को हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स गुना एक्स की पावर 27, इसे भी लिख लेते हैं 1/x इंटू एक्स की पावर 27। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों एक्स की पावर 27 की वैल्यू है 1, 1 को एक्स से करेंगे एक्स, ये 1 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो x प्लस 1/x की वैल्यू होगी -1। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू? -1। हाँ है ना, तो आंसर होगा -1। बताओ जी। मेरे प्यारे बच्चों आपने ये देखा कि रिजल्ट हमने पढ़ा है कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो सर ये बात हम पढ़े हैं कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -1। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हुई सर? -1। सर एक बात और भी जान लीजिएगा, क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि सर x की पावर 13 जमा x की पावर 10, इसकी वैल्यू बताओ क्या हो? तो आप एक बात कहेंगे सर x की पावर 13 को हम ऐसे नहीं लिख ले, एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 10 जमा एक्स की पावर 10। आप कहेंगे हाँ लिख लो सर इसे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। बिल्कुल सही है। अब सर एक बात बताइए, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है? तो आंसर होगा माइनस, एक्स क्यूब की वैल्यू -1, -1 को इससे करेंगे -x की पावर 10 जमा एक्स की पावर 10। सर इससे एक कट गया, कट के आंसर क्या आ गया? 0। तो भाई बहन एक ही बात मेरे नन्हे मुन्ने शेरो याद रखना, क्या कि जब भी किसी एल्जेब्रिक फंक्शन में एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आए, तो जिनकी पावर का डिफरेंस 3 होगा ना, वो वैल्यू हमेशा कट के 0 देगी। क्यों? क्योंकि 3 डिफरेंस आने से वो माइनस बन जाएगा और दूसरा प्लस, कट के आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसे हर एक सवाल में ये देखा करो 3 डिफरेंस किसका, जैसे 96 और 93 का डिफरेंस 3 तो कट के 0 आएगा, 95 और 92 का डिफरेंस 3 तो कट के 0 आएगा, 94 और 91 का डिफरेंस 3 तो कट के 0 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 0। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 0। आंसर क्या आ गया? 0। हाँ है ना। ये टाइपिस्ट मिस्टेक करेला। बताइए।
आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बाबू अगर मेरे बच्चे मैं इसको x मान लूं तो ये k/4 है, तो ये 4/k, तो ये उल्टा हो गया 1/x इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे -1। x क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, -1। हाँ जी, अब x की वैल्यू क्या है, k/4, तो x की जगह रख देते हैं k/4 का क्यूब की वैल्यू है -1। अब क्यूब करोगे मेरे बच्चे तो k³ बटे 4 का क्यूब 64 इक्वल टू -1। तो मेरे प्यारे बच्चों k³ की वैल्यू होगी -64। ये मेरा आंसर आ गया। ये ले पूछना, तो k³ की वैल्यू होगी -64। करीब बबुआ। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, पकड़ना होगा सवाल को, ऐसे छोड़ना नहीं। अभी बताया कि मेरे बच्चों इस शेप को पढ़ो थोड़ा सा। आप कहेंगे हाँ सर आप बताए रहे क्या कि सर अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 हो या x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है सर। तो ऐसी स्थिति में सर ध्यान ये रखिएगा ना कि x³ की वैल्यू -1 नहीं +1 होती, x³ की वैल्यू +1 होती बिल्कुल। तो मेरे बच्चे यहाँ x की जगह a है, तो ये बताओ a³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे +1 होगी। अब a³ की वैल्यू +1 है तो यहां रखो, यहाँ पावर 5 है ना, इसको लिख लो ऐसे a³ इंटू a²। यहाँ पावर 4 है तो इसको लिख लो a³ इंटू a और +1। अब a³ की वैल्यू 1 तो ये 1 को मल्टीप्लाई करोगे a², a³ की वैल्यू 1 तो 1 को ऐसे करोगे a+1 और a² प्लस a+1 की वैल्यू हो गई 0। सो दैट माइट बी योर राइट आंसर बेटा। ये हमारा सही उत्तर बा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, हाँ है ना भाई। दिमाग दौड़ाओ, हर चीज आसान नहीं है और हर चीज मुश्किल भी नहीं। तेरा चेहरा ये मासूम नहीं है। काबिल। देखिए मेरे बच्चे, सेम वही फंडा दोबारा से है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि सर a³ की जो वैल्यू होगी वो यहाँ +1 आएगी, क्योंकि तभी बनेगा, हाँ है ना भाई। वो रिजल्ट याद करने और कुछ नहीं आपको।
अब बाबू एक बात बताओ, दो तीन तरीकों से आप इस सवाल को कर सकते हो। कौन कौन से तरीके से? सर एक तरीका तो ये है कि आप इनको गुना कर लो। वन को इससे गुना करोगे तो ये रहेगा 1 + a - a²। फिर -a से करोगे तो -a, -a को इससे करोगे -a², और -a को इससे करोगे तो +a³। फिर +a² को 1 से करेंगे तो +a², +a² को a से करेंगे तो +a³, और a² को इससे करेंगे तो -a⁴। हाँ जी, ये मेरे बच्चे आंसर आया। अब जो कटता पिटता है काट पीट लो। जैसे भैया +a² -a² से कट गया, -a +a से कट गया। अब भैया जी और क्या बचा बताएं? तो सर आप ये देखिए, ये 1 आ गया, -a²। अब सर a³ का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे a³ का वैल्यू +1, तो ये 1, ये भी 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, और माइनस में a⁴ है। इसको लिख लेते हैं सर कैसे, a³ इंटू a। a⁴ को लिख सकते हैं ना? आप कहेंगे हाँ, तो a³ की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इंटू a। तो इसको आप बेशक a भी लिख देंगे तो ये माइनस से आ जाएगा। अब मेरे बेटा एक बात बताओ, अब हमको चाहिए क्या? तो यहां है -a², -a, और 2 रेख क्या बना मेरे बच्चे 3, 2 रेख क्या बना मेरे बच्चे 3। किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां अपनी तरफ से मैं एक घटा देता हूं और एक जोड़ दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इस पूरे से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये आएगा a² + a + 1, और यहां 3 और 1 मेरे बच्चे क्या बन गया 4। और इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, a² + a + 1 की वैल्यू, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू है 0। तो 0 के आगे माइनस का मतलब नहीं है, 0 = 4। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 4। एक तो तरीका है बेसिक ये, हाँ है ना। अब आते हैं मेरे बच्चे दूसरे जगह कि इसी को और कैसे फास्ट किया जाए। तो आप वैल्यू सोचिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये a² यहीं रखिए, +1 यहीं रखिए, तो ये a उधर जाएगा, किसका होगा? तो आप कहेंगे माइनस का। तो देखो यहां 1 + a², तो 1 + a² की जगह, 1 + a² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं -a, और ये भी क्या है -a, तो जोड़ोगे तो क्या बना -2। हाँ जी। अब आ जाइए यहां a+1 की, a² इधर लाओगे किसका होगा माइनस का, तो 1 + a को हम क्या लिख सकते हैं -a। देखो फिर से समझो, अगर मैं यहां a+1 को यहीं रख लूं तो a² उधर जाएगा, किसका होगा -a²। आप कहेंगे हाँ। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां 1 + a की जगह माइनस, इसकी जगह ये वाला लिख दूं -a², तो ये वाला भी -a², जोड़ोगे तो बन जाएगा -2 ऑफ a²। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, a इंटू a² a³ हो जाएगा। अब ये बताइए a³ की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे a³ की वैल्यू 1 है, तो 4 गुना 1, आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे 4। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे 4, है ना। अब एक भाई ये कह रहा है, उसका डाउट पीछे का है, चलो उसका डाउट क्लियर करते हैं। तेरा चेहरा, एक भाई ये कह रहा है कि जब x³ = 1 आ गया तो x की वैल्यू 1 क्यों नहीं ले ले रहे? नहीं ले सकते ना मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि ये कहानी मैंने कहीं समझाई है आपको, इसी से जस्ट पीछे बताई थी कि नहीं? हाँ, यहां मैं कहीं बता रहा था आपको ये कि भाई जब 2 नंबर के स्क्वायर का सम कर रहे हो तो वो नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। 2 नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ये तभी संभव है जब ये नंबर क्या हो, इमेजिनरी नंबर हो। मैंने कुछ ऐसा समझाया था, शायद आज समझाया था ना, कि भाई 2 नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये केवल और केवल तभी संभव है जब एक्स क्या हो, नेगेटिव हो ना, सॉरी इमेजिनरी नंबर हो। तो आप ये मत सोचिए कि यहां x³ = 1 है तो x की वैल्यू 1 आएगी, नहीं, x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, क्योंकि x एक्चुअल में एक इमेजिनरी नंबर है। 1 रखोगे तो -1 आएगा ही नहीं आंसर में, तो वो गलती मत करिए आप। सही है जी। तो किसी भाई को कोई दिक्कत है इस सवाल में? नहीं।
तो आंसर आ गया इसका 4। बताइए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, पहले इससे आइए स्क्वायर पे। तो स्क्वायर पे आएंगे तो 62 में 2 जोड़ा 64, 64 का वर्गमूल 8। फिर आ जाइए सिंगल पावर पे, लेकिन माइनस पे, क्योंकि बड़ी पावर से छोटी पावर पे चाहिए, माइनस पे चाहिए। तो 8 में 2 घटाया √6। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे √6। हाँ जी, करिए जी। यार ये कई बार हो चुका है। x+1/x4 है तो x-1/x4 इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 का वर्ग 16 में 4 घटाया 12। हाँ जी, अब बताइए इस सवाल का उत्तर। बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात समझिए। x² - x+1, क्या ये ट्रिक आपने देखी? आप कहेंगे हाँ सर, आपने लिखवाया था कि सर अगर x+1/x की वैल्यू 1 हो, या x² - x+1 = 0, दोनों एक ही बात है, तो ऐसे केसेज में x³ की वैल्यू -1 होती है।
और सर आपने ये भी बताया था कि अगर एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है तो जिन पावर के बीच का डिफरेंस 3 होता है वो वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। देखो 13 और 10 का डिफरेंस 3 0, 9 और 6 का डिफरेंस 3 0, और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है -1। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे -1। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे -1। अब आते हैं मेरे बच्चे क्यूब के फार्मूले में। तो क्यों नाराज हो रहा भाई? आइए जी, एक सेकंड अपना मेरे बच्चों बस। देखिए जी, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए प्लस बी के क्यूब का सूत्र बताइए क्या होगा, ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला बताइए क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। या इसी बात को ऐसे भी लिख देते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एक सूत्र होता है, हाँ है ना। ये मेरे भाइयों आपका फार्मूला बन जाता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस 1/x का होल क्यूब करके बताइए, अगर ये मान लीजिए इक्वल टू k है, तो इसका क्यूब निकाल के बताइए क्या होगा। तो क्यूब निकालेंगे इसका तो दोनों साइड क्यूब करेंगे, आप कहेंगे हाँ। तो इसका फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a इंटू बी एक्स इंटू 1/x और इंटू में आएगा x प्लस 1/x। आप कहेंगे जी हाँ, और इक्वल टू आएगा मेरे बच्चे के क्यूब। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि अगर ये उल्टे हुए तो कट जाएंगे। आप कहेंगे अगर सर ये उल्टे हुए कंजुकेट हुए, ये दोनों चीजें एक दूसरे की कंजुकेट है तो ये कट जाएगी, बिल्कुल सही। और अगर ये कट गई तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कट के 1 बन गया, और सर x प्लस 1/x की वैल्यू है कितनी, तो आप कहेंगे के, तो ये के आ गया, तो 3 को के से गुना करेंगे क्या आएगा 3k, और इधर प्लस का है तो उधर जाएगा किसका, हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा k³ -3k। हाँ है ना, k³ -3k। आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना x³ प्लस 1/x³, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो k³ -3k होगी। लेकिन ये तभी तक अप्लाई होगा जब ये कंजुकेट होंगे, जब ये कंजुकेट होंगे। अगर कंजुकेट नहीं हुए तो सर फिर ये पूरा फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि कंजुकेट है तो ही तो ये कट रहा है। अगर ये उल्टे नहीं होंगे तो कुछ तो वैल्यू आ रही होगी, तो वो 3k नहीं बनेगा, 3 के साथ कुछ और k बनेगा, और वो उधर जाके फिर आंसर में माइनस है। हाँ है ना। आप कहो जी नहीं इसका एक कोई स्टैंडर्ड फार्मूला लिखवा दो, तो सर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आप ऐसे लिख लीजिए कि अगर a प्लस बी की वैल्यू k है और आपसे पूछा हुआ है a³ प्लस b³, तो सर इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, a प्लस बी का क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। जैसे यहां a प्लस बी की वैल्यू k है तो ये हो जाएगा k³ -3ab, और a प्लस बी की वैल्यू k है तो k। तो उस केस में मेरे बच्चों स्टैंडर्ड फार्मूला फिर आपका ये लिखा जाएगा, ध्यान रखना। तेरा चेहरा। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर ये तो था पहली कंडीशन,
अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन कि इफ a माइनस बी इक्वल टू के, a माइनस बी इक्वल टू के, और मैं आपसे पूछूं ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे a माइनस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दो फार्मूले आप हमेशा के लिए ध्यान रखें, ये दो फार्मूले मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। क्या कि अगर a प्लस बी के दे रखा है या कुछ भी है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी कुछ दे रखा है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। हाँ है ना, ये दो फार्मूले आपने याद रखने, लेकिन पेपर में काम इसी तरह से होगा कि अगर x प्लस वन बाई एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, यानी जब ये एक दूसरे के कंजुकेट हो तो इसकी वैल्यू के क्यूब माइनस 3k हो जाएगी, और अगर x प्लस वन बाई एक्स ना देके x माइनस वन बाई एक्स के दे दे, x माइनस वन बाई एक्स के दे दे, तो मेरे बच्चे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यूब प्लस 3k। अब मेरे बच्चों जल्दी से इन दोनों फार्मूले को आप उतार लीजिए, सिर्फ इन दोनों फार्मूले खटाक से, क्योंकि अब मैं इस पर प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। जल्दी से 10 सेकंड। आइए मेरे बच्चे, अब इसके ऊपर बाबू सवाले ले लेते हैं। आइए, कह रहा है अगर x प्लस वन बाई एक्स ए है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस 3 है। हाँ जी, अगर x माइनस वन बाई एक्स ए है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस 3 है। बिल्कुल सही है। अब बताइए मेरे बच्चे मुझको, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है तो आप मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा। अगर ये a है तो आप सूत्र जानते हैं क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3 है। आपने कहा हाँ, तो इस बार मैं x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 ले रहा हूं। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो आप कहेंगे 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 27 में हो गया 18। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। हाँ जी। अब मेरे बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इसकी वैल्यू 4 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब 64, 64 4 3 12, 64 में 12 गया 58, 64 में 12 गया भाई 52। अगर 5 है तो सर 5 है तो 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 125 में 15 गया 110। अगर 6 है तो सर बताओ भाई, बताओ बताओ। तो आप कहेंगे सर 6 है तो 6 का क्यूब 216 और 6 3 18, 216 में से 18 गया 198, 198 मेरे बच्चे। हाँ जी। मैं कहूं कि भाई अगर ये वैल्यू 10 हो तो आप कहेंगे सर 10 है तो ये वाली वैल्यू का 10 का क्यूब 1000, 1000 10 30, 30, 1000 में 30 गया 970। हाँ है ना। ये घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो ये 3 4 5 6 10 ये याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर लगातार सवाल बनेंगे। अब मेरे बच्चों में इसी से आगे बढ़ता हूं आपके साथ, और अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई अगर x -1/x = a, तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि x³ -1/x³ क्या होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर a³ +3 है। माइनस वाले में प्लस हो जाता, प्लस वाले में माइनस। तो मेरे बच्चे अब ये बताइए, अगर a की वैल्यू मैं 3 ले लूं, 4 ले लूं, या 2 ले लूं, 2 से शुरुआत करते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 10 ले लें, तो क्या क्या उत्तर आएगा? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए मेरे बच्चे कमेंट में। तो आप कहेंगे 2 है तो 2 का वर्ग, 2 का क्यूब 8, और 2 तिया 6, 8 6 14। 3 है तो 3 का क्यूब 27, और 3 तिया 9, 27 और 9 36। 4 का क्यूब 64 है, 4 तिया 12, 64 और 12 76। ये 5 का क्यूब 125, 5 तिया 15, 140। ये 6 है, 6 का क्यूब 216, 6 तिया 18, 234। 10 है, 10 का क्यूब 1000, 10 तिया 30, 1030 मेरे प्यारे बच्चों। दो सौ चौंतीस, और ये आएगा मेरे बच्चे 1030। क्या आप समझते हैं? आए ना, 1030। इज दैट ओके? और इनको याद भी करना है। अब आ जी इसमें, अब बताइए मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगा। कह रहे जी बुक ऑनलाइन कब आएगी? बुक ऑनलाइन तो आ चुकी है, लेकिन आप ऑनलाइन मत परचेज करिए, ऑफलाइन परचेज करिए। लिंक आज डलवा देता हूं बुक का। मेरे बच्चे पहले आइए इससे सिंगल पावर यानी स्क्वेयर वाली पावर पे। तो 194 में 2 जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14। फिर आइए मेरे बच्चे सिंगल पावर पे x + 1/x। ये क्या होगी जी? 2 जोड़ के वर्गमूल 4। अब क्या पूछ रहा है जी आपसे? अब पूछ रहा है x³ + 1/x³। इसका सूत्र क्या होता है सर? इसका सूत्र होता है a³ -3 है। तो 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 में 12 गया मेरे बच्चों, आंसर आया 52। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 52। करिए जी।
आइए मेरे बच्चे, देखिए पहले इससे आना पड़ेगा आपको किस पे, सिंगल पावर पे मेरे बच्चे, x प्लस 1/x। तो वो क्या होगा, 2 जोड़ के रूट, 23 में 2 जोड़ा अरे एक्स स्क्र प्लस 1/x पे, माफ करना। तो 2 जोड़ के रूट, 23 2 25 का वर्गमूल 5। फिर आओगे मेरे बच्चे सिंगल पावर पे, 2 जोड़ के रूट, रूट 7। अब आपको निकालना है क्यूब। और मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब का सूत्र जानते हो क्या होता है, तो आप कहेंगे a³ माइनस 3a। तो भाई रूट 7 का क्यूब जानते हो क्या होगा, रूट 7 को 3 बार गुना करना। तो जब रूट 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा और बाहर आएगा रूट 7। तो ये बनेगा मेरे बच्चे 7 रूट 7, और ये आएगा 3 रूट 7। तो 7 रूट 7 में से 3 रूट 7 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 4 रूट 7। तो ये होगा मेरे बच्चे मेरा आंसर 4 रूट 7। हाँ जी बताइए। आइए मेरे, इससे पहले आइए x प्लस 1/x पे। तो इसकी वैल्यू होगी 5 कर 25 और 4 29 रूट 29। अब मुझे चाहिए क्यूब। तो आप जानते हैं क्यूब का सूत्र हो जाएगा क्या, a³ माइनस 3a। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब 29 रूट 29 मेरे बच्चे, और 3a का मतलब 3 रूट 29। तो सीधा ही आप घटा देंगे, 29 में से 3 गया मेरे भाई 26 रूट 29। एक दो क्वेश्चन आप ऐसे करिए, फिर आप शॉर्टकट पकड़ जाएंगे। हाँ है ना, बताइए। कह रहा है इसकी वैल्यू, तो पहले इससे आपको आना पड़ेगा x माइनस 1/x पे। तो वो क्या होगा, 3 का वर्ग 9, 9 में से 4 घटाया रूट 5। अब आप आ जाइए क्यूब पे। तो भैया इसका सूत्र हो जाएगा a³ प्लस 3a। क्यों, क्योंकि माइनस का क्यूब कर रहे हो तो प्लस आएगा। तो रूट 5 का क्यूब करोगे 5 रूट 5 जमा 3 है 3 रूट 5। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 8 रूट 5। हाँ जी, तेरा चेहरा, मान जा भाई मान जा भाई, कहाँ भाग रहा है। तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। आप इतनी चीज़ों को पढ़ के आइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन माय डियर।